एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 35। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है हमारा चैप्टर, इसका हमने इंट्रोडक्शन किया और साथ ही हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपके यूनिक नोट्स के हवाले से अगर बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रोडक्शन यानी कि उसमें उसने मूवमेंट और सपोर्ट जो है उसको डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें स्केलेटन को डिस्कस किया था। तो ओवरऑल हमने जो है वो लेक्चर नंबर 34 में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया और उसका इंट्रोडक्शन किया और साथ ही साथ जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू यूनिक नोट्स हमने पढ़ लिए। आज हमारा टॉपिक है बेटा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ये भी ज़रा मैं मेंशन करता चलूँ। अगर हम यूनिक नोट्स के हवाले से बेटा देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अगर यूनिक नोट्स के हवाले से हम बात करें तो ये बात आपने ज़हन नशीन फरमानी। आज का ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस टॉपिक को लेक्चर के अंदर जो है वाइंड अप करें। बहुत ही कह लें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर। भी मैंने कहा था चैप्टर ऑल्दो छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके वर्थ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं इस टॉपिक की, कि इस टॉपिक को जो 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे स्केलेटन के, जो कह लें कि हमारे स्केलेटन को फॉर्म करने वाली चीज़ें हैं, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व जो 2 चीज़ें हैं वो दोनों ही, एक 2014 में और दूसरी जो है वो 2015 और 18 दोनों में जो है वो पूछा गया उसके बारे में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाज़ दफ़ा जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक किए जाते हैं। तो इसलिए लेक्चर नंबर 35 जो है ये है हमारा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पर मुश्तमिल। हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को जो है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं अगेन ह्यूमन स्केलेटन जो है बेटा उसको ज़रा रिवाइज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि ह्यूमन स्केलेटन जो है उसमें हमने प्रीवियसली क्या बात की थी। हमने कहा ह्यूमन स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन इट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स, फिर से डिफ़ाइन करते हैं हम इसको। हमने कहा स्केलेटन जो है ये एक्चुअली फ्रेमवर्क है ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने फर्दर एडिशन किया, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। विच प्रोवाइड यानी कि फ्रेमवर्क जो है ये क्या है, स्केलेटन। किन का? स्ट्रक्चर्स का, हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का फ्रेमवर्क जो है ये स्केलेटन है। और स्केलेटन जो है या फ्रेमवर्क जो है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स को। सो ये हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आज हमने इनकी बात करनी है। यानी कि अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क जो है वो स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फिर हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं इस फ्रेमवर्क का जो पार्ट है, इस फ्रेमवर्क के जो पार्ट्स हैं वो ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स हैं। फ्रेमवर्क को हमने बोला स्केलेटन और फ्रेमवर्क जो है वो इन स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। अगर हमें इन स्ट्रक्चर्स का पता हो तो यही स्ट्रक्चर्स जो हैं फ्रेमवर्क के हिस्से हैं और इसी तरह से अगर फ्रेमवर्क के ये पार्ट्स हिस्से हैं
तो फिर स्केलेटन के भी डेफिनेटली ये हिस्से हैं। तो इसीलिए हमने कहा है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के जो पार्ट्स हैं वो यही स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियसली कहा था कि एक बोन्स है और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास है कार्टिलेज। सो हमारा जो स्केलेटन है इट इज़ कॉन्सिस्टेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। आपकी बुक में और यूनिक नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपकी बुक में कहा है कि ऑल्दो ह्यूमन स्केलेटन जो है इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ मेनली बोन्स, लेकिन इसके बावजूद कहीं पे जाके जो है वो कनेक्शंस मिलते हैं, कहीं पे कनेक्शंस हैं बोन से लेस कह लें कि स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। अब हमने दोनों को बोन्स और कार्टिलेजेस को पढ़ना है बेटा। तो आज के लेक्चर में होपफुली जो है वो हम कार्टिलेजेस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। ऑल्दो चैप्टर छोटा है, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं, एक एक टर्म जो है उसको समझना है हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोन्स और कार्टिलेजेस को बेटा उसने कहा है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज़। ये इन दोनों का जनरल इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। बाद में हम स्पेसिफिकली एक एक जो है स्ट्रक्चर को हम लेंगे। हम पहले कार्टिलेजेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम बोन्स की बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे वो ये कह रहा है कि बोथ ऑफ दीज यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है ग्रेड 9 में, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है ग्रेड 9 में। वहाँ पे आपने कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं इनकी 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। 4 टाइप्स की आपने जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ी हैं। कौन कौन सी मैं फिर से एनलिस्ट कर देता हूँ। एक इनमें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है जी ब्लड। दूसरी जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास वो है जी लेट्स से कार्टिलेज। तीसरी जो कनेक्टिव टिश्यू है ये है हमारे पास बोन। और चौथी कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आपने पढ़ा था एडिपोज टिश्यूज़। तो ये 4 तरह के आपने डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ जो कि प्रेजेंट होती हैं इन एनिमल बॉडी, ये आपने वहाँ पे पढ़ी। आपने इन डिटेल ब्लड को और एडिपोज को डिस्कस किया 9th में, ब्लड को और एडिपोज को। एडिपोज टिश्यूज़ के हवाले से बस फ्यू लाइंस उसने दी थी कि एडिपोज टिश्यूज़ एक्चुअली क्या हैं। ये फैट सेल्स पर मुश्तमिल टिश्यूज़ हैं, हम इनको एडिपोज टिश्यूज़ बोलते हैं। ब्लड के हवाले से आपने पढ़ा कि चैप्टर नंबर 9 में आपने इन डिटेल ब्लड को भी वहाँ पे डिस्कस किया। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर हम बोन और ब्लड को देखें या बोन और कार्टिलेज को देखें तो ये दोनों टोटली डिफरेंट नहीं लगती। बोन बहुत ही स्ट्रॉन्गर एक स्ट्रक्चर है, जबकि आप ब्लड की तरफ देखें तो ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर है। तो कैसे फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है? फिर हम अपनी इस बात की तरफ चलते हैं। फिलहाल हमने ये 4 डिफरेंट टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ी हैं 9th में। तो ब्लड क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? अगर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन फिर जो है वो ब्लड से टोटली डिफरेंट है, हार्ड है। तो इनमें कौन सी सिमिलरिटी है कि हम जो है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, दोनों टाइप के टिश्यूज़ को हम कनेक्टिव टिश्यूज़ का नाम दे रहे हैं? इसी तरह से अगर कंपेयर किया जाए ब्लड को कार्टिलेज के साथ तो सेम, यानी कि कार्टिलेज जो है वो टफ़ है एज़ कम्पेयर टू ब्लड टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, जब बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें कौन सी सिमिलरिटी है कि बोन और कार्टिलेज को भी ब्लड के साथ जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का दर्जा दिया जाता है? अब ज़रा हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, एक और बात है, कनेक्टिव टिश्यू दूसरे बॉडी टिश्यूज़ जो हैं, हमारी बॉडी में मौजूद तमाम दूसरे टिश्यूज़ जो हैं, जैसे मसल टिश्यूज़ हैं, जैसे कि नर्व टिश्यूज़ हैं, ठीक है जी। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं 9th में। एपिथेलियल टिश्यूज़ की फर्दर आपने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी, स्क्वेमस एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इसी तरह से आपने नर्व या नर्वस टिश्यूज़ की बात की।
इसी तरह से आपने जो है वो मसल टिश्यूज़ की बात की, मसल टिश्यूज़ की आपने डिफरेंट टाइप पढ़ी वहाँ पे, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं। आपने एक बात वहाँ पे नोट की होगी कि जो अदर टिश्यूज़ हैं अदर देन कनेक्टिव टिश्यूज़, उनमें सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एपिथेलियल सेल्स की बात करूँ, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करूँ, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये कह लें कि उसके डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। तो बेटा ये सेल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये जो भी टाइप हो एपिथेलियल की, तो इसमें सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेटा लिंक्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। लेट्स से ये इनके न्यूक्लियाई हैं। अगर ये सिंपल कॉलमनर टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं तो ठीक, अदरवाइज़ ये सिलिएटेड हैं तो ये सीलिया बन गए। आपने 9th में पढ़ा है, मैं ज़रा उसकी तरफ थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि इन सेल्स में और ये जो हम पढ़ रहे हैं आज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि लाइक ब्लड, कार्टिलेज और बोन जो हैं दोनों ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू की एक टाइप है, मैं इसको फ़िलहाल एपिथेलियल का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह से बेटा अगर आप मसल सेल्स की बात करें, मसल टिश्यूज़ की, तो उसमें आप देखें ये जो मसल फाइबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक्ड हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये लेट्स से मसल फाइबर्स हैं या मसल टिश्यूज़ के सेल्स हैं, ये इनके लेट्स से न्यूक्लियाई हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान अगर गैप है भी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, यानी कि सेल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं, एक दूसरे के साथ सेल्स इस तरह से अरेंज्ड हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे ब्लड टिश्यू की थोड़ी सी बात करता हूँ। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ये हमारे पास था मसल टिश्यू। इसी तरह से बेटा हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें लेट्स से ये इतना हमारे पास ये ब्लड पड़ा हुआ है, आपने ब्लड में दो चीज़ें पढ़ी कि ब्लड जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक उसमें कुछ सेल्स हैं, लेट्स से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लेट्स से रेड ब्लड सेल्स पड़े हुए हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आपने वाइट ब्लड सेल्स कहा कि जी ब्लड के अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं, लेट्स से ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। इसी तरह से आपने प्लेटलेट्स कहा, लेट्स से यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स भी पड़े हुए हैं। आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से ज़रा समझना है आपने। ये सारे के सारे असल में क्या हैं, सेल्स हैं। इनको हम नाम देते हैं ब्लड सेल्स। अब बेटा ब्लड सेल्स वो जो भी हों, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं या थ्रोम्बोसाइट्स हैं यानी कि प्लेटलेट्स हैं, जो भी हों, तो ये सारे के सारे जो हैं वो ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स के अलावा हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी कि ब्लड के अंदर अदर देन ब्लड सेल्स एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इन सेल्स के अंदर हम देखें, इन टिश्यूज़ के अंदर, तो सेल के साथ सेल अटैच है, सेल के साथ सेल अटैच है, लेकिन यहाँ पे सेल्स जो हैं वो बिखरे हुए हैं प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर बिखरे हुए हैं। याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू जब हम बोलते हैं, किसी कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं बेटा, तो कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें सेल्स मौजूद होते हैं बेटा, और दूसरा इसमें मैट्रिक्स, सेल्स और मैट्रिक्स। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें सेल्स और मैट्रिक्स मौजूद है। जैसे कि ब्लड में हमने देखा कि ब्लड सेल्स हैं
तो ये हो गए सेल्स। दूसरा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स की जगह पे हमने नाम दिया है प्लाज्मा का। अब इसी तरह से बेटा अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि कनेक्टिव टिश्यू में कोई मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं सेल्स, तो फिर आपको कनेक्टिव टिश्यू की बात समझ में आ गई। ये हमने फजूल डिस्कशन नहीं की, या मैं आपको 9th का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। मैंने असल में आपको कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल दी है, क्योंकि ये बार बार वर्ड इस्तेमाल होगा मैट्रिक्स, बार बार वर्ड इस्तेमाल होगा कि सेल्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैंने बेटा सबसे पहले जो है इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि जब भी कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाएगी तो उसमें दो चीज़ें मौजूद होंगी, सेल्स और मैट्रिक्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है अब ज़रा हम देखते हैं, ब्लड का मैट्रिक्स जो है हमने प्लाज्मा बोल दिया, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा वो डिफरेंट होगा, बोन का जो मैट्रिक्स होगा वो डिफरेंट होगा, इसी तरह से एडिपोज का मैट्रिक्स जो है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो डिफरेंट है। ठीक है जी। अभी हमारा कंसर्न जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से था, वो हमने समझ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, हमें फिर ये समझ में आई बात कि अनलाइक अदर टाइप ऑफ टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स। इनका एक पार्ट जो है दैट इज़ सेल्स और जो अदर पार्ट है दैट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है ये चेंज हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनमें डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स मौजूद हो सकता है जी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और कंपोनेंट्स की तरफ, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। हमने कहा ह्यूमन स्केलेटन के 2 पार्ट्स हैं, बोन्स और कार्टिलेज। अभी तक हमने पहली बात ये समझी है कि बोन हो या कार्टिलेज हो, बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज़, बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हम आते हैं एक एक करके, हम इन दोनों टाइप्स को ज़रा पढ़ते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं तो इनमें मैट्रिक्स कैसा है, इनके सेल्स कैसे हैं, इनके सेल्स को क्या नाम दिया जाएगा, और फिर इनके फर्दर अगर कोई टाइप्स हैं तो हम उनकी तरफ चलते हैं। तो फिलहाल हम कार्टिलेज की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हमने कहा 2 हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज, तो हम इनको एनलिस्ट करते हैं। आज के हमारे जो की पॉइंट्स बनेंगे उनमें भी बेटा 2 चीज़ें, नंबर 1 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टिलेज, और नंबर 2 पे बेटा हम डिस्कस करेंगे बोन। कार्टिलेज एज पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन एंड बोन एज पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इस कार्टिलेज में हम और क्या चीज़ पढ़ेंगे, हम इसमें इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे, हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हम बोन की कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे और हम इसकी टाइप्स देखेंगे। ठीक है जी। ये जी हमारे की पॉइंट्स हैं। बज़ाहिर ये बेटा टॉपिक बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें इसको समझ लिया तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पे क्या मुराद है। हम कार्टिलेज की तरफ चलते हैं। फर्स्टली जी बेटा, फर्स्ट पार्ट है कार्टिलेज। जी, कार्टिलेज क्या चीज़ है, इसको भी फिर से वो कह रहा है कि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कनेक्टिव टिश्यू का मसला हल हो गया। इसका मतलब ये है कि कार्टिलेज जो है इसमें फिर 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक तो सेल्स और एक मैट्रिक्स मौजूद होगा। वो मैट्रिक्स कैसा है इसकी भी हम बात करते हैं। फ़िलहाल अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कार्टिलेज शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप ये डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, फिर आप शॉर्टली जो है इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके हवाले से 1-2 की पॉइंट्स हैं, 1-2 की वर्ड्स हैं। कार्टिलेज जो है नंबर 1 पे ये हार्ड है, बट लेस देन बोन। हार्ड है बट लेस देन बोन। फिर उसने कहा है फर्म ब्लू वाइट। ब्लू वाइट
कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज फिर क्या है? कार्टिलेज जो है इट इज़ हार्डेस्ट बट लेस देन बोन। बोन जो है वो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, बोन हार्डेस्ट टिश्यू है ऑफ आवर बॉडी, जबकि कार्टिलेज जो है उसके हवाले से इसीलिए मैंने लिख दिया है लेस देन बोन। आप लोग लेस देन लिखेंगे THAN। बाज़ बच्चे जो हैं वो जब पेपर में लिखते हैं तो वो लेस देन लिख देते हैं THEN। तो आपने जब कंपेयर हम करते हैं तो फिर हम लिखते हैं THAN देन। जी बेटा, तो आपकी बुक में उसने इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन किया है। वो कहता है कि इट इज़ कार्टिलेज की बात करें तो वो कह रहा है कार्टिलेज इज़ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज़ डेंस क्लियर ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू, फर्म ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू। बस उसने ऐड किया है क्लियर ब्लू वाइट। तो आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं हार्ड, एक चीज़ और उसने ऐड की हुई है डेंस, हार्ड एंड डेंस फर्म ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू। ये है जी कार्टिलेज। अब चलते हैं इसके मैट्रिक्स की तरफ। कार्टिलेज की कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। अगर हम कार्टिलेज की कॉम्पोजिशन की बात करें तो कार्टिलेज में ख़ास तौर पे बेटा दो चीज़ें मौजूद हैं, मैट्रिक्स एंड सेल्स। अब मैट्रिक्स तो एक जनरल टर्म है जो कि हमने यूज़ की फॉर ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़। तो इसमें ख़ास कौन सा किस टाइप का मैट्रिक्स है? बेटा इसमें जो मैट्रिक्स है हम उसको नाम देते हैं, ये असल में फाइबर्स हैं जिनको हम नाम देते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स। और सेल्स कौन से हैं? हम इनके सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। फिर से कार्टिलेज जो है ये क्या है? हार्ड डेंस फर्म ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू। इसकी कॉम्पोजिशन में मैट्रिक्स किस चीज़ का है? कोलेजन फाइबर्स पर मुश्तमिल है। और सेल्स इसके जो हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। एक और बात याद रखना, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये है कि बेटा सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं कार्टिलेज में। कार्टिलेज में एक ही टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, हम इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। ये मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए जो है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। तो वहाँ पे हमें ये पॉइंट्स जो हैं वो अरेज करने हैं, ये पॉइंट्स हमें जो है पिक करने हैं, उनको हम एनलिस्ट करेंगे एक दूसरे के सामने। बोन और कार्टिलेज को हम जो है वो कंपेयर कर सकेंगे। बोन्स के अंदर बेटा ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर सिंगल टाइप ऑफ सेल्स मौजूद हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स कोलेजन, सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कार्टिलेज के हवाले से, वो ये कि मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ, इसको आपने ज़रा अपने जहन में बिठा लेना इस बात को। वो कह रहा है कि ब्लड वेसल्स do not enter into cartilage। बेटा ये बात अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें कि ब्लड वेसल्स जो हैं दे डू नॉट एंटर इनटू कार्टिलेज। एक ये भी डिफरेंस है, एक बोन के साथ जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास एक ये भी डिफरेंस है। ब्लड वेसल जो है वो एंटर होती हैं बोन्स के अंदर, जबकि ब्लड वेसल जो हैं दे डू नॉट एंटर इनटू कार्टिलेज। ये भी एक हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा,
अब हमने बोल दिया कोलेजन फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट्स, और ये बात भी हमने कर ली कार्टिलेज के हवाले से। एक और पॉइंट बहुत अहम है। लेट्स से ये हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, कोलेजन फाइबर्स पर मुश्तमिल मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, यानी कि आप ये कह लें कि ये हमारे पास कार्टिलेज टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कार्टिलेज है। तो इसके अंदर बेटा सेल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। लेट्स से ये जगह है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सेल्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड होते हैं। ये स्पेशल टाइप के कह लें कि वेंट्रिकल्स हैं जिनके अंदर सेल्स जो हैं वो पड़े होते हैं। लेट्स से ये सेल पड़ा हुआ है, लेट्स से ये सेल पड़ा हुआ है, लेट्स से ये सेल पड़ा हुआ है, ये सेल्स पड़े हुए हैं कार्टिलेज के। तो जिन जगहों पे, जिन वेंट्रिकल्स के अंदर सेल्स पड़े होते हैं ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं। हम इन वेंट्रिकल्स को नाम देते हैं बेटा लेक्यूना, सिंगल लेक्यूना, और ज़्यादा हो तो लेक्यूनी। ये प्लूरल फॉर्म है लेक्यूनी। जी बेटा समझ आई बात। हमने कहा कि ब्लड वेसल जो हैं वो एंटर नहीं होती कार्टिलेज में। उसके बाद हमने जो बात सीखी वो ये कि मैट्रिक्स जो है वो ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये सारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेशल पाउचेस हैं, कुछ स्पेशल कह लें कि स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर सेल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स या फ्लूइड फिल्ड जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको हम नाम देते हैं लेक्यूना। मैंने कहा एम्प्टी स्पेसेस, मतलब एम्प्टी स्पेसेस जो हैं उनके अंदर फ्लूइड फील्ड है। फ्लूइड फील्ड स्पेसेस जो हैं इनको हम कहते हैं लेक्यूना सिंगल और लेक्यूनी प्लूरल फॉर्म। जी ये सारा का सारा जो है वो कोलेजन फाइबर्स, ये मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ पे शो नहीं इसको किया, वैसे हम इसको लेबल कर सकते हैं कि ये जो है ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कंसिस्टेड ऑफ कोलेजन फाइबर्स ओनली। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर कोलेजन फाइबर्स क्या हैं, कोलेजन असल में क्या चीज़ है, ये भी ज़रा देख लें बेटा। कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन एक प्रोटीन है और इस कदर इम्पोर्टेंट प्रोटीन है कि ये करीबन 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन है। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन है उसका करीबन 25 to 35% बनाती है। तो ये कोलेजन प्रोटीन पर मुश्तमिल फाइबर्स को हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये था कार्टिलेज क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और एक उसका बेहतरीन करैक्टर जो कि हमें याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। क्या कार्टिलेज जो है उसकी टाइप भी हैं, कार्टिलेज जो है वो एक ही तरह के हैं। अब मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स पहले दे दूं कार्टिलेज की। कार्टिलेज जो है हमने पढ़ा था इन प्रीवियस चैप्टर, जब हमने पढ़ा ह्यूमन ईयर, तब हमने पढ़ा कि ह्यूमन ईयर जो है उसका एक्सटर्नल पार्ट जो है जिसको हमने पिन्ना का नाम दिया, हमने कहा पिन्ना जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन। तो ये जो हमारे कान का जो बैरूनी हिस्सा है, एक्सटर्नल हिस्सा जो है पिन्ना, ये भी एक कार्टिलेज है। इसी तरह से हमारी जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विंड पाइप या ट्रैकिया, फिर वॉइस बॉक्स हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल हैं, जिसको उर्फ़ आम में नर्म हड्डी बोला जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम टाइप्स की तरफ। जी बेटा, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? सबसे पहले बेटा इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास कार्टिलेज की टाइप जो है वो है हायालिन। हायालिन कार्टिलेज, ये फर्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू योर बुक। हायालिन कार्टिलेज ये कैसी कार्टिलेज है? हम 3 टाइप की जो कार्टिलेजेस हैं इनको आपस में भी हम कंपेयर करेंगे। जैसा कि
बोर्ड एग्ज़ाम में भी बाज़ दफ़ा बेटा वो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए आपने ज़रा बहुत एहतियात से चीज़ों को ज़रा देखते जाना है। हाइलिन कार्टिलेज को वो कह रहा है कि हाइलिन कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग है येट फ्लेक्सिबल। इसको उसने कहा है कि स्ट्रॉन्ग भी है फ्लेक्सिबल भी है। स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। तो स्ट्रॉन्ग जो है इसके होने की रीज़न, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होने की वजह क्या है? कोलेजन फाइबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेंसली पैक्ड है विद कोलेजन फाइबर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ज़रा देखें कि इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर के अलावा किसी दूसरी टाइप के सेल्स, किसी दूसरी टाइप के फाइबर्स मौजूद नहीं हैं। जैसा कि आपकी बुक में वो ये फरमा रहा है, वो कह रहा है कि हाइलिन कार्टिलेज इज़ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, और फिर इसके हवाले से वो कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है? डेंसली पैक्ड विद कोलेजन फाइबर्स। अब जैसे जैसे हम सेकंड और थर्ड टाइप की तरफ चलेंगे वैसे वैसे आपने ये बात ज़हन नशीन फरमानी है कि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो फर्दर डेंसर और डेंसर होते जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे कोलेजन फाइबर्स, उनके साथ जो है वो फर्दर कोई चीज़ ऐड होती जाएगी। यहाँ पे आगे उसने इसकी लोकेशन के हवाले से बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। हाइलिन कार्टिलेज जो है प्रेजेंट इन नोज रीजन। असल में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें ज़्यादातर मौजूद जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज है। नोज़, लैरिंक्स, नोज़ है, इसी तरह से लैरिंक्स है जिसको हमने वॉइस बॉक्स बोला, ट्रेकिया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक उसने बात ये की है कि ये हाइलिन कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्गर बोन्स। प्रेजेंट इन ये कह दिया हमने, एंड एट द एंड्स ऑफ लॉन्गर बोन्स। आप अगर देखें तो आपकी बुक में उसने डायग्राम बनाई हुई है, इस तरह से शो किया हुआ है कि लेट्स से ये एक बोन है, ठीक है, और ये दूसरी बोन है, ठीक है। तो दोनों बोन्स जो हैं इनकी कवरिंग पे उसने शो किया हुआ है, दोनों बोन्स को कवर करती हैं। मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि बोन्स को कवर करती है कार्टिलेज, ख़ास तौर पे जो उसके ज्वाइनिंग पार्ट्स होते हैं विद अदर बोन्स। ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ऑल्दो आपकी बुक में उसने इस डायग्राम जो है उसको तो दिया हुआ, डायग्राम दी हुई है लॉन्गर बोन्स की, लेकिन उसने एग्जांपल जो है वो नोज़, लैरिंक्स और ट्रेकिया की है। नोज़ में ये जो बोन है ये इसको नरम हड्डी या कार्टिलेज हम बोलते हैं, ये जो है इसकी बात वो कर रहा है। इसी तरह से लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स की और फिर ट्रेकिया की। फिर उसने कहा है कि ये प्रेजेंट होता है एट द एंड्स ऑफ लॉन्गर बोन्स, यानी कि हाइलिन कार्टिलेज जो है। तो हाइलिन कार्टिलेज ये यहाँ पे दो बोन जहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी वजह क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट है? एक इसकी जो रीज़न है वो ये भी है बेटा कि ये फ्रिक्शन जो है उसको मिनिमाइज़ कर देती है। फ्रिक्शन हमें पता है, बोन्स में अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती रहेगी तो बोन्स जो हैं वो कह लें कि उनमें एक डिज़ीज़ जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हम उसको बोलते हैं, वो जन्म लेगी, ठीक है। या फिर कह लें कि ये जॉइंट्स जो हैं ब्लॉक हो जाएंगे, आर्थराइटिस जो है ये एक डिज़ीज़, आगे हमने पढ़ना है इस बारे में। बहरहाल फर्दर जो है ये इनकी जॉइंट्स जो हैं वो उनकी जॉइनिंग का बायस बनेगी ये इनमें फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन को मिनिमम करने के लिए, फ्रिक्शन जो है उसको रिमूव करने के लिए नेचर ने लॉन्गर बोन जो है उनके एंड्स पे
ताकि उनकी जो है वो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट हो सके, वहाँ पे कार्टिलेज प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ बेटा। सेकंड टाइप जो है ये मैं इस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड टाइप को। सेकंड टाइप है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के हवाले से वो कह रहा है कि इट इज़ सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज। तो डिफरेंस फिर क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने कहा था कि इसमें कोलेजन फाइबर्स मौजूद हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस फिर क्या है? इसमें दो चीज़ें मौजूद हैं फिर, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। अब एक बात ज़रा ज़हनशीन फरमा लें, फाइबर से क्या मुराद है? याद रखना, एक मसल सेल को फाइबर बोलते हैं, एक मसल सेल को फाइबर बोलते हैं। ये आपने स्टेटमेंट जो है वो 9th में पढ़ी है। तो मसल सेल्स अगर फाइबर्स हैं तो यहाँ पे भी फाइबर से मुराद सेल्स ही हैं, सेल्स ही हैं जिनमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होगी, सेल्स हैं जिनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी फिर इस वजह से इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसमें ये एक और कहने के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और उसके साथ साथ एक और चीज़ आ गई है, इलास्टिसिटी। तो ये जो इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये हाइलिन की निस्बत जो है वो इलास्टिसिटी रखने वाली कार्टिलेज है। इसीलिए आपकी बुक में उसने कहा है कि इलास्टिक कार्टिलेज जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, यानी कि इसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। इलास्टिसिटी ये फ़िज़िक्स में आप इन डिटेल वैसे समझेंगे, इलास्टिसिटी समझते हैं, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि कह लें कि इसमें लचक जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है? इलास्टिसिटी रखने वाली जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है? आपकी बुक में उसने इसकी प्रेजेंस के हवाले से 2 रीजन बताए हैं। प्रेजेंट इन पिन्ना एंड एपिग्लोटिस। ये 2 बताई हैं जगह कि जहाँ पे ये इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है, पिन्ना में और एपिग्लोटिस में। जी बेटा लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फाइब्रस कार्टिलेज। वो भी हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। नंबर 3 पे है बेटा फाइब्रस कार्टिलेज। अब नाम से लग रहा है फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये बहुत थिन होगी, और एज़ कम्पेयर टू हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज जो है ये कह लें कि थिन होगी, और इसमें कह लें कि ज़्यादा लचक होगी और ज़्यादा जो है वो इलास्टिसिटी होगी, और ये मोर फ्लेक्सिबल होगी। इसके बरक्स फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो इन दोनों से ज़्यादा जो है वो कॉम्पैक्ट है, इन दोनों से ज़्यादा जो है वो इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं कोलेजन फाइबर्स। दैट्स वाई इसमें इलास्टिसिटी जो है वो ना होने के बराबर है और बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी है। सो हम ये कह सकते हैं मोर डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स फिर लेस फ्लेक्सिबल है, इस वजह से कोलेजन फाइबर ज़्यादा हो गए और बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, दैट्स वाई लेस फ्लेक्सिबल है। लेस फ्लेक्सिबल प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स, यानी कि वर्टिब्रल डिस्क्स जो हैं उनके दरमियान में प्रेजेंट है।
प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ज़रा इनको फिर से रिपीट करते हैं और मैं आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में हाइलिन कार्टिलेज करैक्टर्स देखे हमने और प्रेजेंस देखी। उसके बाद हमने इलास्टिक को देखा, तो इलास्टिक जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इलास्टिसिटी भी है, और ये दो रीजन में ख़ास तौर पे पिन्ना और एपिग्लोटिस में हमने कहा। उसके बाद बेटा फाइब्रस की जब हमने बात की तो फाइब्रस जो है मैंने कहा फाइब्रस इन दोनों के निस्बत जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है और ये प्रेजेंट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में। लेट्स से अगर एक रफ सी डायग्राम मैं ड्रॉ करूं तो लेट्स से ये कह लें कि एक वर्टिब्रा है, ये लेट्स से ये दूसरा वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा समझते हैं वर्टिब्रा जिनको हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी के मोहरे। तो ये दो मोहरे हैं या हम इनको वर्टिब्रल कह सकते हैं, वर्टिब्रा बोल सकते हैं। तो इनके दरमियान में वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो मौजूद होती है फाइब्रस कार्टिलेज इन जगहों पे, इसलिए वो कह रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उनमें प्रेजेंट। तो इसको हम बोलते हैं ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इसमें कार्टिलेज के अलावा भी कुछ फ्लूइड भी होता है। बहरहाल आपके लेवल पे बस हमने यही समझना है कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मौजूद है कौन सी कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, और ये दो के हैं वर्टिब्रा 1 और वर्टिब्रा 2। बाकी जो टफ सी डायग्राम है आपकी बुक में आप वो ड्रॉ करना चाहें तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको फर्दर जो है वो सपोर्ट किया हुआ है इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट आपकी जो है वो डायग्राम सिंपल सी अगर आप बना दें तो इट्स ओके। दो वर्टिब्रा हमने शो कर दी, तो दो वर्टिब्रा जो हैं उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है उसमें मौजूद होती है क्या हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। जी बेटा, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है उसको ज़रा देख लेते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको एक बात समझाई कि मैंने कहा पार्ट्स जो हैं ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स कौन से हैं, दो। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। फिर मैंने कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल आपको समझाया कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या चीज़, तो आपको होप्स हो कि कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो बेहतरीन तरीके से पता चल गया होगा। फिर हमने ये देखा कि कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो हमने एक को स्टार्ट कर दिया कार्टिलेज। कार्टिलेज की हमने कॉम्पोजिशन देखी बेटा, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस। मैं यहाँ पे भी एनलिस्ट कर देता हूँ। हमने पढ़ा है इसकी टाइप्स में नंबर 1 पे हाइलिन, नंबर 2 पे हमने पढ़ा है इलास्टिक, और बेटा नंबर 3 पे हमने पढ़ा है फाइब्रस कार्टिलेज को। तो बेटा आज हमारा जो है वो कार्टिलेज कंप्लीट हुआ आज के लेक्चर में। अभी जो है वो बोन बाकी है, तो बोन को हम पढ़ेंगे और साथ जो है वो कंपैरिजन हम करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 36। आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश तो ये थी कि हम बोन को भी पढ़ते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी थी जिनको समझाए बगैर बोन या कार्टिलेज को स्टार्ट करना नामुमकिन था और समझ ना आती है आपको। जब भी मैट्रिक्स का वर्ड आता या फिर इस तरह की कोई टर्म यूज़ होती, कोलेजन फाइबर्स क्या हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी था। दैट्स वाई मैंने स्टार्ट ही इससे लिया कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। जी बेटा, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 36 के साथ और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बोन, इसके साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।